ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस वर्ष के पहले ग्रहण को लेकर, जो सूर्य ग्रहण है। और यह लग रहा है 30 अप्रैल की रात, 30 अप्रैल और 1 मई की रात को मध्य रात्रि में। भारतीय समय अनुसार देखा जाए तो यह 30 तो कह रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में दिन में 30 है। रात को 12 बजे के बाद तो 1 तारीख हो जाएगी, 1 मई। 1 मई को 15 मिनट से लेकर के 4:08 तक लगभग यह ग्रहण लगने वाला है। भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारत में सूतक मान्य नहीं होगा। तो दूसरी बात यह है कि ये जो दिखाई दे रहा है, ये अफ्रीका, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में यह ग्रहण दिखाई देगा। अब ग्रहण से संबंधित जो भ्रांतियां हैं, सूतक का प्रभाव है या क्या उपचार करें, कैसे सावधानी बरतें, इसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा वीडियो के अंत में, सभी राशियों को बताने के बाद। तो अंतिम हिस्सा देखें, मीन राशि के बाद का हिस्सा। अभी जो है वो सबसे पहले हम राशियों को ही प्रारंभ करेंगे, लेकिन राशियों को प्रारंभ करने से पहले बता दूं कि जो मेरा यह राशिफल है, यह लग्न राशि पर आधारित है। चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। ग्रहण का भी प्रभाव सबके ऊपर नहीं पड़े जरूरी नहीं है, क्योंकि दशा, अंतरदशा इत्यादि जब मुख्य रूप से टकराती है, कॉम्बिनेशन बनता है, तब जा कर के यह होता है। लेकिन हाँ, जो इसका ऐसे प्रभाव देखूं अंतरिक्ष में या पृथ्वी के ऊपर या बहुत से हिस्सों में, तो वहाँ पे ज़रूर कुछ असहज स्थिति उत्पन्न करेगा। शासकों के लिए बहुत अच्छी स्थिति उत्पन्न नहीं कर रहा है। राजा प्रजा में असंतोष, तनाव, वैचारिक मतभेद, उन्माद, इन सब चीज़ों में और बढ़ोतरी जो है यह ग्रहण करेगा। जैसा मैंने कहा कि अंतिम भाग में विशेष चर्चा करूंगा। पहले राशिफल बताते हैं, तो एक एक करके पहले राशिफल देख लीजिए कि क्या जो है वो प्रभाव इस ग्रहण का आपके ऊपर पड़ने वाला है, किस सेक्शन में लग रहा है और क्या पड़ेगा। मेष वालों के लिए जो यह ग्रहण लग रहा है, यह ग्रहण आपके लग्न पर ही लग रहा है। उस समय सूर्य, राहु, चंद्रमा एक साथ आपके लग्न के ऊपर रहेंगे। सूर्य पंचमेश है, चंद्रमा जो है वो सुखेश है, चतुर्थ भाव के स्वामी है, तो ग्रहण यहाँ पे लग रहा है। आपके लिए अगर देखा जाए तो यह जो जिस प्रकार की समस्या उत्पन्न करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या यह ग्रहण जो दिखाई दे रहा है, वो है मानसिक कष्ट। कुछ न कुछ मानसिक कष्ट की संभावना बन रही है, शारीरिक समस्या, स्वास्थ्य से संबंधित समस्या और मान हानि का भय जो है आपके लिए उत्पन्न हो सकता है। इस पर आपको थोड़ा सा इन सब चीज़ों को लेकर सावधान रहना चाहिए। वृषभ वालों के लिए देखा जाए तो यह ग्रहण आपके द्वादश भाव में लग रहा है, 12th हाउस में। इस कारण अनावश्यक और अचानक व्यय, यात्राओं में कष्ट और पारिवारिक सुख में कुछ न कुछ कमी आप महसूस कर सकते हैं, तनाव महसूस कर सकते हैं। तो यात्राओं से बचें और परिवार में थोड़ा सा मेल मिलाप करके आप रखने का प्रयास करें। खर्चों पर भी नियंत्रण रखना होगा, कोई बड़ी योजनाएं ना बनाएं। मिथुन वालों के लिए जो यह ग्रहण लग रहा है, यह एकादश भाव में लग रहा है। एकादश भाव में रहने के कारण आय में कुछ बाधाएं और कुछ लोगों के लिए अप्रत्याशित और बड़ी आय भी हो सकती है, लेकिन वह ऐसी आय होगी जो बाद में चलकर उस आय से अधिक हानि का योग बनाएगी। तो थोड़ा सा कहीं से अगर कोई अप्रत्याशित और बड़ी आय होने की संभावना बन रही है इस दौरान, तो थोड़ा सा, हम ये तो नहीं कहेंगे कि मत कमाइए या रोक दीजिए, लेकिन उसका विश्लेषण जरूर कर लीजिए, उस पर विचार भी जरूर कर लीजिए कि भाई ये इसका स्रोत क्या है और ये किस प्रकार से आ रही, कहीं बाद में कष्ट तो नहीं देगी। क्योंकि इस समय जो आय होगी वो अप्रत्याशित हो सकती है, लेकिन वो उसका अंत जो है वो अच्छा नहीं होगा। हो सकता है कि जितना आए उससे ज़्यादा ले जाए। बड़े भाई को कष्ट की संभावना भी यह आपके लिए उत्पन्न करेगा यह ग्रहण। कर्क वालों के लिए दशम भाव में लग रहा है, सूर्य चंद्र राहु की युति, शनि की दृष्टि। पिता को कष्ट होने की संभावना बनेगी, तो पिता का विशेष ध्यान रखिए। कार्य क्षेत्र पर कुछ हानि, तनाव, टकराहट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और कार्य व्यापार से संबंधित कुछ गलत निर्णय भी आप ले सकते हैं, गलत फैसले हो सकते हैं। इसके साथ साथ मान सम्मान की हानि, मान सम्मान के ऊपर आंच आने की संभावना यह ग्रहण आपके लिए बना सकता है, सावधान रहना होगा। सिंह वालों के लिए बात की जाए, सिंह वालों के लिए यह ग्रहण भाग्य स्थान पर लग रहा है। सूर्य जो है वो आपके लग्नेश ही हैं और सूर्य चंद्रमा राहु के साथ है, शनि की दृष्टि है, सूर्य और चंद्र दोनों पीड़ित हो रहे हैं। आत्मबल में कमी महसूस करेंगे, विल पावर जो है वो थोड़ी कमज़ोर महसूस होगी, उत्साह में कमी आएगी, मन मलिन हो सकता है और कामों में अवरोध, रुकावटें, एकदम से रुक जाए, कुछ बर्बाद हो जाए, ऐसा योग भले ना भी बने, लेकिन रुकावटों का सामना आपको करना पड़ेगा। वो स्मूथनेस नहीं रहेगा कि कोई भी काम बहुत तीव्रता से हो जाए।
और भाग्यवश कुछ कठिनाई आपको जहाँ जहाँ भाग्य का सहारा है वहाँ कुछ मिल सकती है, उलझनें बढ़ेंगी थोड़ी। कन्या वालों के लिए बात किया जाए तो यह अष्टम भाव में ग्रहण लग रहा है, स्वास्थ्य में भारी कमी कर सकता है। तो जिनके सेहत से संबंधित कुछ समस्या चल रही, भाई बहुत सावधान रहें। अगर चंद्रमा की दशा अंतर्दशा हो तो और ज़्यादा सावधानी आपको रखनी चाहिए। तो स्वास्थ्य में भारी कमी का संकेत दे रहा है, धन हानि का संकेत दे रहा है, अपयश का संकेत दे रहा है यह ग्रहण, और आय में भी कमी हो इसके संकेत दे रहा है। क्योंकि सूर्य चंद्रमा जब दोनों प्रभावित जिस जिस भाव के हों वहाँ पे भी कुछ ना कुछ कठिनाई आती है, और शनि की दृष्टि जा रही है, तो कुल मिलाकर के यह आपके कई क्षेत्र को प्रभावित करेगा। तो कन्या वालों को विशेष रूप से थोड़ी अधिक सावधानी इस ग्रहण के प्रभाव से रखनी होगी इस प्रभाव में। तुला वालों की बात किया जाए तो सप्तम भाव में लग रहा है यह ग्रहण आपके। सप्तम भाव में सूर्य चंद्र राहु की युति, शनि की दृष्टि। तुला वालों के लिए सूर्य आयेश चंद्रमा दशम भाव के स्वामी। तो साझेदारी में वाद विवाद या कठिनाई की स्थिति उत्पन्न आपके लिए होगी। नए काम कुछ करना चाहेंगे उसमें अवरोध और रुकावटें आएंगी, और जीवन साथी से वैचारिक मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वैवाहिक जीवन में कुछ कठिनाई की जो है वो आप महसूस करेंगे। वृश्चिक वालों की अगर मैं बात करूं तो वृश्चिक वालों के लिए यह छठे भाव में लग रहा है ग्रहण। छठे भाव में लगने के कारण अब यहाँ भाग्येश पीड़ित हो रहा है, दशमेश पीड़ित हो रहा है आपका, शनि की दृष्टि जा रही है। ऐसे में क्या है कि कुछ लोगों की नौकरी या काम अचानक छूट सकता है, बिना किसी कारण के झटके से अनप्लान्ड जो है समस्या कार्य व्यापार में आ सकती है आपके। भाग्यवश कुछ नुकसान सडन हो सकता है, हानि का योग बना रहा है, जल से भय है, जली यात्रा या जल से संबंधित कोई कार्य व्यापार हो तो सावधानी रखिए। और आपके पिता के लिए भी यह कष्टकारी स्थिति उत्पन्न कर सकता है यह ग्रहण, तो उनका विशेष थोड़ा ध्यान रखें। और विशेष करके अगर उनकी कुंडली में भी कहीं दशा अंतर्दशा ठीक नहीं चल रही हो तो सावधानी थोड़ी अधिक रखनी चाहिए। धनु वालों के लिए यह पंचम भाव में लग रहा है ग्रहण। सूर्य चंद्र की युति जो है वो पंचम भाव में हो रही है। संतान के दृष्टिकोण से ठीक नहीं है, जो गर्भवती महिलाएं होंगी थोड़ा उनको विशेष ध्यान रखना होगा। शिक्षा में बाधा उत्पन्न करेगा। कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए इस समय, क्योंकि थोड़ी बुद्धि भ्रमित रहेगी, बौद्धिक क्षमता जो है वो आपकी प्रभावित रहेगी, मन विचलित रहेगा और दिमाग पर थोड़ा अधिक बोझ पड़ेगा महसूस होगा। तो आपको चाहिए कि कोई बहुत बड़ा निर्णय इस समय आप ना लें, उससे आप बचें। और शिक्षा प्रतियोगिता अगर इस दौरान है तो थोड़ा आपको सावधान रहना चाहिए, थोड़ा और अधिक प्रयास करना चाहिए। मकर वालों के लिए देखा जाए तो यह चतुर्थ भाव में ग्रहण लगने वाला है। इस ग्रहण के प्रभाव से अब इसमें अष्टमेश है, सूर्य अष्टमेश होकर के चतुर्थ भाव में है। मकर वालों के लिए वैसे ही परम शत्रु हैं। चंद्रमा भी जो है वो आपके सप्तमेश होकर के हैं, और उन पर शनि की दृष्टि राहु के साथ पारिवारिक जीवन के लिए कष्टकारी स्थिति उत्पन्न होगी। पारिवारिक जीवन के लिए सुखद स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। जमीन जायदाद संबंधी मामलों में कुछ कठिनाई, कुछ उलझने, कुछ तनाव उत्पन्न हो सकता है। माता के लिए थोड़ा कष्टकारी होगा। यात्रा से आपको बचना चाहिए, कम से कम 48 घंटे अगर ना करें तो अच्छा है। और विशेष करके अगर उसमें चंद्रमा की दशा हो या सूर्य की दशा अंतर्दशा हो तो विशेष सावधानी आपको रखनी चाहिए। कुंभ वालों के लिए देखा जाए तो यह तीसरे भाव में हो रहा है ग्रहण आपका। तीसरे भाव में सूर्य चंद्र और राहु की युति हो रही है। धोखे का योग बनेगा। कोई करीबी व्यक्ति आपको आर्थिक नुकसान दे सकता है या उसके कारण फंसने का योग भी आपके लिए बना सकता है। जीवन साथी को कष्ट उत्पन्न हो सकता है। दिया हुआ धन या पैसा किसी को डूब जाए, ऐसी सूचना भी कुछ लोगों को मिल सकती है। दिया हुआ धन डूबने के केस का संकेत भी यह समय दे रहा है। मीन वालों के लिए दूसरे भाव में ग्रहण लगेगा। बचत प्रभावित होगी, सेविंग्स जो है वो आपकी प्रभावित हो सकती है। इसके साथ साथ मन मलिन होगा, लो फील करेंगे, मन जो है वो विचार जो है थोड़े बहुत कलुषित दूषित या प्रभावित हो सकते हैं, थोड़ा लो फील कर सकते हैं। आत्मविश्वास में कमी होगी और भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी, निर्णय शक्ति कमज़ोर होगी। तो बहुत बड़े निर्णय इस समय ना लें और वाणी भी जो है वो थोड़ा संतुलित बोलें ताकि उसी की वजह से कोई समस्या उत्पन्न ना हो। तो ये ग्रहण का प्रभाव मैंने बताया आपको अलग अलग राशियों के लिए कि किस प्रकार का जो है संकेत दे रहा है। अब बात करेंगे कि क्या इसमें उपचार किया जाए, सूतक वगैरह को लेकर के कुछ विशेष चर्चा कर लूँ। एक प्रश्न देखता हूँ कई बार लोगों का आता है कि ग्रहण सबके लिए खराब ही होता है क्या? या तो बिल्कुल ग्रहण कोई अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि उसमें जो प्रभावशाली ग्रह हैं वो दोनों प्रभावित होते हैं बुरी तरह से। और उस पर जब किसी और दूषित ग्रह का भी प्रभाव हो जाए तो वो कोई अच्छा परिणाम नहीं देता। अब सवाल तर्क आता है बहुत से लोगों का कि तो सब लोगों पे क्यों नहीं असर पड़ता। मैं हमेशा इस बात को बोलता हूँ कि कोई भी घटना दुर्घटना होने के लिए अच्छी या बुरी वो तभी संभव है जब पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन बनना शुरू हो जाए। अब जैसे इस ग्रहण की मैं बात करूँ,
इसमें अब किसी की चंद्रमा की दशा चल रही हो, शनि का अंतर चल रहा हो, या शनि में चंद्रमा की अंतर्दशा राहु का प्रत्यंतर चल रहा हो, तो कुछ इस तरह के कॉम्बिनेशन अगर बनेंगे और वो ग्रह आपके लिए अगर मार्केस की स्थिति में हैं, तो कठिनाई निश्चित, लगभग निश्चित तो नहीं कहा जा सकता, भगवान शिव ही निश्चित कह सकते हैं, लेकिन 70-80% समस्या आने की संभावना बन जाएगी। अब पता चले किसी की बृहस्पति की महादशा, बृहस्पति की अंतर्दशा चलिए, लगे ग्रहण, क्या फर्क पड़ना है आपको। दूसरी बात यह कि पर्टिकुलर वो भाव प्रभावित होता है कई बार। अब जैसे हमने बोला कि साझेदारी और जीवन साथी, अब पता चले कि कोई विवाहित भी नहीं है और वो कोई अभी बिजनेस भी नहीं कर रहा हो, नौकरी कर रहा है, तो वो सेक्शन एक्टिवेट ही नहीं है, तो वहाँ समस्या क्यों आएगी। जब वो सेक्शन एक्टिवेट ही नहीं है तो वो समस्या नहीं आएगी। दिक्कत तब आती है जब जिस भाव में कोई चीज़ें आ रही हैं सकारात्मक या नकारात्मक, और वो भाव एक्टिवेटेड भी है और उससे संबंधित ग्रह की दशा अंतर्दशा भी चल रही है, तो लगभग 90% वो बात हो जाएगी, अच्छी या बुरी दोनों। लेकिन अगर इन सबका कम्बिनेशन नहीं बन रहा है तो अच्छी बुरी बात नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात ये ध्यान रखें कि अधिकांश हिस्सों में दुनिया के दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का कुछ हिस्सा जो है प्रभावित हो रहा है। तो अधिकांश जगहों पर यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा, और जहां ग्रहण दिखाई नहीं देता वहां सूतक बिल्कुल मान्य नहीं होता। मैं देख रहा था, जब ग्रहण देने से पहले मैं कोई भी वीडियो देता हूं, थोड़ा सा स्टडी करता हूं, तो स्टडी करते समय वैसे ही डाला कि मतलब क्या क्या, तो मैं देख रहा हूं कि देश के बड़े से बड़े अखबार, देश के बड़े से बड़े जो न्यूज़ चैनल हैं, उनका जो डिजिटल सेक्शन है वो, उसमें ग्रहण के और राशिफल के अलावा सब में सूतक के बारे में धड़ल्ले से लिख दिया है। अब 99% उन चीज़ों को फॉलो करने लगते हैं लोग। सुई धागा नहीं प्रयोग करना है, देखना नहीं आँख से, अरे भाई दिखना ही नहीं है, सूर्य ने उस दिन रात को लगना है तो सूर्य को देखना ना देखना क्या, सूर्य को तो वैसे भी नहीं देख सकते आप, वैसे भी नहीं देखना चाहिए, आँख खराब हो जाएगी। तो ग्रहण के दिन तो और ज़्यादा रेज वगैरह का डिस्टर्बेंस रहता है। और सुई धागा या शौच ना करें या खाना ना खाएं। अब कई लोग ग्रहण कहीं भी लग रहा है, मैं सबसे ज़्यादा मुझे दिक्कत आती है, मैं कितनी बार वीडियोस में बोल चुका हूं, फिर भी बहुत से महिलाओं का और पुरुषों का जिनके घर में कोई गर्भवती महिला हैं, एक पता नहीं किसने चला दिया कि रात को सोना नहीं है। नहीं, ग्रहण लगने वाला बिल्कुल रात और दिन में सोना नहीं है। अरे भैया सोना क्यों नहीं है, बल्कि उस समय तो आप सो जाइए। सोना उनके लिए मना किया जाता है जो अनुष्ठान वगैरह में पूजा वगैरह कर रहे हैं। अन्यथा अगर इस दृष्टिकोण से, क्योंकि जगे रहेंगे तो भूख लगेगी, प्यास लगेगी, शौच लगेगी, तो उससे अच्छा है कि आप चुपचाप घर में सो जाइए। लेकिन इस ग्रहण में तो दिखाई ही नहीं पड़ना है कुछ भी। तो जब ग्रहण दिखाई ही नहीं देना है तो किसी भी प्रकार के सूतक का जो है वो महत्व नहीं है, सूतक लगेगा नहीं, तो आपको किसी भी प्रकार के परहेज की अलग से आवश्यकता नहीं है। हाँ, जो सामान्य परहेज करते हैं खान पान में, उठने बैठने में, वो ध्यान रखना चाहिए। हाँ, अब कोई अगर किसी की ग्रह शांति वगैरह के लिए पूजा करनी है, ध्यान करना है, तो ये सब समय थोड़े विशेष महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि प्रकृति थोड़ी संवेदनशील अधिक होती है। तो अच्छे काम करना चाहिए, अच्छी सोच रखनी चाहिए, क्योंकि सूर्य चंद्रमा दोनों पीड़ित होते हैं, तो दिमाग और मस्तिष्क जो है वो उतना काम नहीं करता। तो कोशिश करें कि हम शुभ कर्म में उस समय लगें। अगर उस समय हम बुरे कर्मों में लगेंगे तो हमें बुरे कर्मों का प्रभाव अधिक, परिणाम अधिक मिलेगा, या हमारा रुझान उधर बहुत अधिक चला जाएगा। इसीलिए कई बार उस दौरान घटनाएं बहुत होती हैं, बहुत लोग नशे के शिकार बहुत हो जाते हैं, क्योंकि जिधर मन जाएगा उधर बहुत अधिक जाएगा। तो उससे बचने की सलाह है। जिस क्षेत्रों में, चूँकि ग्लोबल लोग देखते हैं वीडियोज़, अफ्रीका में जो लोग रह रहे हैं, अमेरिका में जो लोग रह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में जो लोग रह रहे हैं, जहाँ दिखाई देगा वहाँ सूर्य का सूतक काल जो है वो 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है। तो नेट पर आपको स्थानीय ग्रहण कब लग रहा है उसका देख लीजिए कि कब प्रारंभ हो रहा है। अगर मान लीजिए कि वो रात को 12 बजे प्रारंभ होने वाला है, तो 12 घंटे पहले, यानी दिन में 12 बजे से सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा। तो अब खान पान तो उतने समय तक लोग रोकते नहीं हैं, करते ही हैं, लेकिन हाँ, बुरे कर्म, व्यसन इत्यादि से जरूर दूर रहिए। और चूंकि वहाँ अगर दिन में जहाँ दिखाई दे रहा है वहाँ थोड़ा सा उसकी रेंज से अगर बच के रहें, ऑफिस में रहें, घर में रहें, अपना काम करें, खेलें कूदें, टीवी देखें, मनोरंजन करें, वो सारी चीज़ें आप करें, और फलाहार वगैरह करें, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। तो इन चीज़ों का प्रयोग आप कर सकते हैं। सूतक लेकिन वहाँ पर 12 घंटे पहले प्रारंभ हो जाएगा, और जब खत्म होता है ग्रहण तो उसी समय वो जो है सूतक समाप्त भी हो जाता है। तो स्थानीय समय देख लें कि ग्रहण का टाइम आपके यहाँ कब से कब है, कब प्रारंभ हो रहा है और कब समाप्त हो रहा है। तो प्रारंभ होने से 12 घंटे माइनस कर लें, वहाँ से सूतक आपका प्रारंभ हो जाएगा। तो सूतक में ज़रूर थोड़ा खान पान और विचारों में जो है वो सावधानी रखनी चाहिए। तो
यह था जो है वो ग्रहण के ऊपर मेरी विशेष चर्चा। अभी ग्रहण लगने में टाइम है। आपके कुछ प्रश्न ग्रहण संबंधी होंगे तो इस पर मुझे लिख भेजिएगा। कोशिश करूंगा कि एक आध वीडियो और दे दूं और उस पर आपकी समस्याओं पे चर्चा कर दूं, आपके प्रश्नों का उत्तर दे दूं। आज के लिए बस इतना ही। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।